क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से आप जानते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपका ये है, ठीक है। इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम एब्सक्सिसा बोलते हैं, और जो y एक्सिस पे होता है पॉइंट्स उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ओरिजिन होता है जिसका पॉइंट ये 0 0 होता है, ठीक है। यदि आपके पास जो है इस में से किसी भी, इसको क्या कहते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप ये सब 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक लाइन से, एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस तक के कोई भी लाइन यदि होता है इस तरह से खींचा जाता है, हो सकता है कि ये फर्स्ट से सेकंड तक, सेकंड से फर्स्ट से सेकंड तक, सेकंड से थर्ड तक, ऐसे करके किधर से भी खींचा जा सकता है। और वो पॉइंट आपको दिया हुआ होगा, जैसे मान लिया कि आपको यहाँ पे ये पॉइंट लिखना है, इस पॉइंट को, तो इस तरह से ये यहाँ से 1 2 3 और ये 4 है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 0 और 4। यहाँ पे इस तरह से यदि आएगा तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो इसे, इस पॉइंट को लिखेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखेंगे 5। x क्योंकि 5 पे है और y जो है वो कुछ भी नहीं है ना, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4। तो इस तरह से दो पॉइंट्स हमें मिल गए, तो दोनों के जो ये एब्सक्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिला के हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। और इधर भी इस तरह से 0 एब्सक्सिसा है और 4 जो है क्या है, ऑर्डिनेट। तो इस तरह से दोनों मिला के इस कहलाता है कोऑर्डिनेट। तो यदि आपको कोई कहता हो कि भाई इस पॉइंट का नाम जो है P है और दूसरा वाला जो है ये इसका नाम Q है, या A भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ होगा, तो आपको PQ जो लाइन है इसका डिस्टेंस निकालने के लिए कहता हो कि भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है, मान लिया P वाला जो पॉइंट है इसका, ये जो 0 और 4 है इसको हम x1, इधर वाला y1 मान लेते हैं। Q पे जो ये पॉइंट्स है इसको हम क्या मान लेते हैं, x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से PQ जो है वो डिस्टेंस जो है PQ के जो डिस्टेंस है इसको हमें निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको यदि ये PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो निकाल दीजिए, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर में आपके पास x2 5 है, 5 माइनस x1 कितना है, 0 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 0 है और y1 आपके पास 4 है, इस तरह से इसका स्क्वायर। तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा PQ। इसको सॉल्व कर देंगे तो कीजिए, 5 का स्क्वायर यहां से लेके 5 माइनस 0 तो 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25, और इसी तरह से ये माइनस का 4 है,
-4 आएगा, 0 - 4 -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास, और ये 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 41 आपके पास आंसर आ गया, PQ का डिस्टेंस आ गया। बस इतना ही निकालना है आपको, ठीक है। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको इसी फॉर्मूले से 7.1 लगभग सारे जो है क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि आप, इसमें और भी कई चीजें आएगा, जैसे मान लिया कि आपके पास एक ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, सॉरी ये क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं। तो आपके पास ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा यहाँ पे ये मान लिया ये A है और ये B है और ये C है, ठीक है। तो इसमें से जो भी दिया हुआ, मान लिया ये दिया हुआ है 2 1, ये दिया हुआ है 3 2 और ये दिया हुआ है 2 2, कुछ भी है इस तरह से। अब आपको पूछा जाएगा कि भाई इसमें जो है ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है या नहीं है, इक्विलैटरल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस निकाल लीजिए। यदि दो साइड इक्वल आता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल आता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, अदरवाइज वो स्केलेट ट्रायंगल है, ठीक है। और किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास एक लाइन है, अब ये लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है A, दूसरा दिया हुआ है B और तीसरा दिया हुआ है C। आपको पूछा जाएगा कि भाई ये लाइन जो है कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए आपके पास 7.3 में भी आएगा और इसमें भी है। तो इसमें जब है तो हम क्या करेंगे, AB पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे और BC फिर निकाल लेंगे डिस्टेंस। मान लिया ये पॉइंट कुछ भी है, यहाँ पे 0 और 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब AB का डिस्टेंस निकाल लेंगे जो भी आएगा, BC का डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर AC का या CA का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से यदि आपके पास, क्योंकि भाई देखिए कोलिनियर तो तभी होगा ना AB प्लस BC, यदि आपके पास AB प्लस BC इज इक्वल टू है CA के, तो इसका मतलब AB और BC को मिलाकर के ये CA आ रहा है, इसका मतलब एक ही लाइन पे है। तो इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो ये आपका जो है इसका 7.1 का इंट्रोडक्शन था। इस तरह से हम अभी इसका 7.1 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।